वसल्लम, आप हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत को मानते हैं और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत का भी एतकाद रखते हो, लेकिन क्या ये दोनों एक में जमा हो सकते हैं? क्या रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत और नूरानियत का इज्तिमा मुमकिन है? क्या ये पॉसिबल है? कैन दे कोएग्जिस्ट? याद रखिए, नूरानियत और बशरियत का आग और पानी का सा रिश्ता नहीं है। नूरानियत और बशरियत का आग और पानी का सा रिश्ता नहीं है कि आग होगी तो पानी नहीं होगा, पानी होगा तो आग नहीं होगी। यानी इनकी ऐसी मुनासिबत नहीं है, ये दोनों आपस में ज़िद्दें नहीं हैं कि एक होगा दूसरा नहीं होगा। ये दोनों एक में जमा हो सकते हैं, ये दोनों एक में जमा हो सकते हैं। और इसकी दलील ये है, वो लोग जो कहते हैं कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारी तरह खाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरह पीते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्दिवाजी ज़िंदगी को बयान किया जाता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया, आपकी औलाद थी, हमारी औलाद है। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी भी हुए, आपके दांत शहीद भी हुए। तो ये कैसे मुमकिन है? हाउ इज़ दिस पॉसिबल? अगर कोई नूर है तो नूर के लिए ये पॉसिबल कैसे है? ज़ख्मी होना नूर के लिए मुमकिन नहीं है। तो याद रखिए, ये हमारा अकीदा है कि जब नूर बशर बन के आता है तो उसमें बशरी औसाफ पाए जाते हैं। When a nur comes in the form of a human, then the nur adopts the qualities of a human. And this is again proven from Quran al-Kareem. Surah Maryam verse 17. Allah subhanahu wa ta'ala refers to فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. Allah subhanahu wa ta'ala mentions that فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا. Then we sent Jibreel and he appeared before her. He appeared before Maryam alayhi salam in a form of a healthy man. Basharan Saviya. The Quran says, we all believe that Jibreel Amin is a nur. And Jibreel Amin, فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. He came in the form of a human. Jibreel came in the form of a human. Basharan Saviya. Surah Maryam, take note. Surah Maryam, verse 17. Also, Allah subhanahu wa ta'ala, रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, उर्सिल मलकुल मौत इला मूसा फलम्मा जाअहु सक्कहु फफका ऐनुहु. The Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam said that Israel alayhi salam, Malakul Maut, the angel of death, came to Sayyidina Musa ala nabiyyina wa alayhi salam to take his ruh. The angel of death came to Musa alayhi salam. And Musa alayhi salam, he struck him with his fingers and his eye popped out. His eye popped out. Now we all know that Israel alayhi salam, the angel of death, is a nur. But when a nur comes in the form of a human, then the nur has the qualities of a human. जब इस बात की वजाहत हो गई कि नूर बशर बनकर आ सकता है, नूर बशर बनकर आ सकता है, अब ज़रूरत इस अमर की है कि हम ये समझें, वो लोग जो कहते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत को नहीं मानते, हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि आप भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत को मानते हो, हम भी बशरियत को मानते हैं। बशरियत पर तो इख्तिलाफ नहीं है ना? वो भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर मानते हैं, हम भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर मानते हैं। हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर मानते हैं और वो नूरानियत के मुनकिर हैं। वो कहते हैं हुज़ूर नूर नहीं है। तवज्जो है ना आपकी? हम भी बशर मानते हैं, वो भी बशर मानते हैं। हम नूर मानते हैं, वो नूर नहीं मानते। अब ज़रूरत इस अमर की है कि हम नूरानियत के दलाइल दें और वो अदब नूरानियत के दलाइल दें। हम कुरान और सुन्नत से साबित करें कि हुज़ूर नूर हैं, वो कुरान और सुन्नत से साबित करें कि हुज़ूर नूर नहीं है। वो कुरान करीम की कोई एक ऐसी आयत पेश कर दे जिसमें खल्लाक़े कायनात ने इरशाद फरमाया हो, कुल या अय्युहन नबी लस्त बिनूर, लस्त बिनूर। कुरान करीम की कोई एक ऐसी आया पेश कर दें जिसमें खल्लाक़े कायनात ने इरशाद फरमाया हो, कुल या अय्युहन नबी लस्त बिनूर, महबूब फरमा दीजिए आप नूर नहीं हैं।
या कोई एक हदीस पेश कर दें ऐसी जिसमें हुजूर ने इरशाद फरमाया हो लस्तु नूरन लस्तु बिनूर, है सहाबा में नूर नहीं हूं, या किसी सहाबी ने ही कहा हो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लस्त बिनूर, आप नूर नहीं हैं। ये आज की इस कन्वेंशन में हमारा चैलेंज है, ये हमारा चैलेंज है आज की इस कन्वेंशन में। हम नूरानियत के दलाइल पेश कर रहे हैं, मैंने इब्तिदा में पेश किए, मुफस्सिरीन की आरा की रोशनी में मैंने नूरानियत के दलाइल पेश किए। अब हम उनसे मुतालबा करते हैं कि आप हमें बताएं, कोई एक दलील पेश कर दें जिसमें हुजूर ने खुद फरमाया हो कि मैं नूर नहीं हूं, या कुरान की एक आयत पेश कर दें जिसमें खल्लाके कायनात ने खुद फरमाया हो कि महबूब फरमा दीजिए मैं नूर नहीं हूं। अब फरेब क्या करते हैं वो लोग, हम कहते हैं बशर हैं, वो भी कहते हैं बशर हैं, हम कहते हैं नूर हैं, वो कहते हैं नूर नहीं हैं। तो अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो नूरानियत की रद में कोई दलील पेश करें। अब वो नूरानियत के खिलाफ कोई दलील नहीं देते, वो कहते हैं नूर नहीं हैं बशर हैं, नूर नहीं हैं बशर हैं, नूर नहीं हैं बशर हैं, नूर नहीं हैं कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, नूर नहीं हैं हुजूर ने फरमाया मैं बशर हूं। हम कहते हैं बशरियत में तो इख्तिलाफ ही नहीं है ना, बशरियत तो हम भी तस्लीम करते हैं, बशरियत हम भी मानते हैं, इसमें तो कोई झगड़ा ही नहीं है ना, इसमें तो कोई इख्तिलाफ ही नहीं है। इख्तिलाफ इस बात पर है, हम कहते हैं नूर हैं, तुम कहते हो नूर नहीं हो। अब नूर ना होने की दलील दो ना। मैंने पहले वाज़े कर दिया, इनका आपस में आग और पानी का सा रिश्ता तो है नहीं ना। मैं किसी को कहूं, मैं किसी से कहूं फलां शख्स का कद लंबा है, वो कहे नहीं वो काला है, तो हम कहेंगे तूने कहा है काला है, क्या लंबा शख्स काला नहीं हो सकता? हम कहते हैं फलां का रंग गोरा है, वो कहते हैं नहीं उसका कद छोटा है। भाई गोरा और छोटा इन दोनों का इज्तिमा मुमकिन है, सफेद और छोटे का इज्तिमा मुमकिन है, लंबे और काले का इज्तिमा मुमकिन है। ऐन इसी तरह हमने जो कह दिया इस बात की वजाहत कर दी, कोई ऐसा नहीं होता कि जो लंबा है वो काला नहीं हो सकता। इन दोनों का आपस में ऐसी मुनासबत तो है ही नहीं ना कि एक होगा और दूसरा नहीं होगा। जब ये बात वाज़े हो गई और हमने कुरान करीम की आयत सूरह मरियम से इस बात की वजाहत कर दी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी इस बात की वजाहत कर दी कि नूर और बशर का इज्तिमा मुमकिन है, अब आप दलील दो कि हुजूर नूर नहीं है। हम जब कहते हैं दलील दो नूर नहीं है, तो मुनाजरों में, डायलॉग्स में, कन्वर्सेशंस में, डिस्कशंस में वो लोग कहते हैं नूर नहीं है बशर हैं, नूर नहीं है बशर हैं, बशरियत की दलीलें दे रहे हैं। बशरियत पर तो इख्तलाफ ही नहीं है। इस बात को आप समझ रहे हैं ना? देखिए एक मिसाल से समझाता हूं। आज बुध है ना, आज बुध गुजर कर बुध की रात है। आज मिसाल के तौर पर आज रमज़ानुल मुबारक की 29 है, 29वीं रमज़ानुल मुबारक है। हमने आज रात को चांद देख लिया, हमने ऐलान कर दिया कि कल ईद है। आज रात हमने ईद का चांद देख लिया, अला सबीलिल मिसाल ईद उल फितर का चांद देख लिया, हम रमज़ानुल मुबारक में हैं। आज रात हमने ईद का चांद देखा, हमने ऐलान कर दिया कल ईद है। आज बुध है, कल जुमेरात है। कल क्या है? जुमेरात है। हम ईद की नमाज़ अदा करने के लिए जाते हैं, ईद की नमाज़ अदा करके वापस आ रहे हैं। अचानक एक मौलवी साहब आते हैं, कहते हैं आज ईद नहीं है, आज ईद नहीं है। हम कहते हैं भाई क्यों नहीं है? कहते हैं आज जुमेरात है, आज जुमेरात है, आज ईद नहीं है। भाई क्यों नहीं है? आज जुमेरात है। हम कहेंगे जुमेरात और ईद की क्या मुनासबत? क्या ये दोनों जिद्दें हैं कि जब जुमेरात होगी ईद नहीं होगी, जब ईद होगी जुमेरात नहीं होगी? हमने कहा कि वो कहते हैं आज ईद नहीं है, आज ईद नहीं है। भाई क्यों नहीं है? आज जुमेरात है। भाई इस पर तो हमारा इत्तिफाक है, हम भी कहते हैं आज जुमेरात है, तुम भी कहते हो आज जुमेरात है, हम कहते हैं आज ईद है, तुम कहते हो आज ईद नहीं है। तो हम दलीलें देंगे ईद के होने की, तुम दलील दो ईद के ना होने की। हम दलील देंगे कि आज ईद है, हमारी दलील क्या होगी? हम कहेंगे कि रात को हमने चांद देखा था, रात को हमने नूर देखा था। बुध की रात आपने नूर देखा है ना? कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर सुना है ना आपने? हाँ, नूर की दलील भी देख ली है ना आपने? हम कहेंगे रात को हमने चांद देखा था। अब तू दलील दे कि रात को चांद नजर नहीं आया,
तू दलील दे कि रात को चांद नजर नहीं आया। वो कहता है नहीं, आज ईद नहीं है। दलील क्या है? आज जुमेरात है, आज जुमेरात है, आज जुमेरात है। हम समझ जाएंगे कि इसके पास आज ईद के ना होने की कोई दलील नहीं है, ये बहाने बना रहा है, ये इसका मकर है, ये इसका फरेब है। ऐन इसी तरह जिस शख्स से हम कहते हैं हम हुजूर को बशर मानते हैं, वो कहता है हम भी मानते हैं। हम हुजूर को नूर मानते हैं, दलील तो हम दलील देते हैं, वो कहता है मैं नहीं मानता, दलील तो वो कहता है बशर हैं, बशर हैं, बशर हैं। हम कहते हैं अदम नूरानियत की कोई दलील दो। बशर की तकरार इस बात पर दलालत कर रही है कि तुम्हारे पास नूर ना होने की कोई दलील है ही नहीं। इसीलिए आज की इस महफिल में हमारा ये चैलेंज है कि कुरान करीम की 6666 आयत में से कोई एक आयत पेश कर दो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अहादीस के ज़ख़ीरे में से कोई एक हदीस पेश कर दो, और सही की शर्त नहीं, मुतवातिर की शर्त नहीं, खबरुल अहाद की शर्त नहीं, कोई एक ज़ईफ़ हदीस भी पेश कर दो जिसमें मेरे आका ने फरमाया हो मैं नूर नहीं हूँ, जिसमें रब ने फरमाया हो महबूब तो नूर नहीं है। कोई एक सहाबी का ज़ईफ़ कौल पेश कर दो जिसमें किसी सहाबी ने अर्ज किया हो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लस्त बिनूरिन। दिस इज आवर चैलेंज टुनाइट फ्रॉम द 6666 verses of the Quran. Present a single Quranic verse in which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was addressed by Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala said कुल या अय्युहन नबी लस्त बिनूर। ये हमारा चैलेंज है, कोई एक दलील पेश नहीं कर सकते। रब्बे काबा की कसम, ये जिंदगी खत्म हो जाएगी, जमीन फट सकती है, आसमान गिर सकते हैं, कयामत आ सकती है, लेकिन आमना के लाल के नूरानियत की रद में कोई एक दलील भी पेश नहीं की जा सकती।